तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जिलानी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो बदलाव किया गया है उसमें। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं। बीएनएस की धारा आईपीसी की धारा अब खत्म हो चुकी है। अब जो भी केस दर्ज होगा वो बीएनएस की तरह ही दर्ज होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं धारा बीएनएस 1 है। धारा 1 में हमें संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। बीएनएस धारा 2 में हमें परिभाषाएं बताई गई हैं। बीएनएस धारा 3 में हमें स्पष्टीकरण, हमें समान स्पष्टीकरण और अभिव्यक्तियों के बारे में बताया गया है। बीएनएस धारा 4 में दंड का प्रावधान बताया गया है। धारा 4 में मौत, आजीवन कारावास की सज़ा को कम करना बताया गया है। धारा 6 में सज़ा की शर्तों के अंश को बताया गया है। उसके बाद धारा 7 में कारावास में कुछ मामले में पूरी तरीके से आंशिक रूप हो सकते हैं। उसके बाद हमें आंशिक रूप से कठोर या सरल हो सकते हैं। धारा 8 में हमें जुर्माने की राशि, जुर्माने के भुगतान में चूक स्थिति के दायित्व के बारे में बताया गया है। धारा 9 में कई अपराधों से बने अपराध की सज़ा की सीमा के बारे में बताया गया है। उसके बाद धारा 10 में हमें क्या बताया गया है, ये सब आपकी इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अब नया सिलेबस से नया बनेगा तो ये सब बीएनएस के बारे में पूछा जाएगा। अब इसमें कई अपराधों में से किसी एक दोषी व्यक्ति को सज़ा निर्णय यह बताता है कि यह किसमें संलग्न है। 11 है धारा एकांत कारावास, 12 है एकांत कारावास की सीमा और 13 है पिछली सज़ा के बाद कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सज़ा के बारे में हमें बताया गया है। उसके बाद हमें धारा बताया गया है कि धारा 14 में कानून द्वारा बाध्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या खुद को बाध्य मानकर तथ्य की भूल से किया गया कार्य हो सकता है। धारा 15 में न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य और धारा 16 में न्याय के निर्णय के आदेश के अनुसार किया गया कार्य, ये सब हो सकता है। धारा 17 में क्या है, हमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया क्या न्याय संगत है या तथ्य की गलती से खुद को कानून द्वारा उचित माना जाता है या मानना, ये धारा 17 में बताया गया है। 16, 17 याद रखिएगा, न्याय के निर्णय के आदेश के अनुसार किया गया कार्य। उसके बाद धारा 18, ये सब आपको वैध कार्य करते समय दुर्घटना, अगर कोई आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बारे में बताया गया है। धारा 19 में नुकसान पहुंचाने की संभावना वाला कार्य लेकिन आपराधिक इरादे के बिना और अन्य नुकसान को रोकने के लिए किया गया कार्य को धारा 19 में रखा गया है। अब एक और बड़ा कृत्य है 7 साल से कम उम्र के बच्चों का कृत्य। अगर कोई बच्चा 7 साल से कम है, अगर कोई कृत्य करता है तो उसका प्रावधान है 7 वर्ष से 21 साल पर शादी होती है, याद रखिएगा। 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र के आपराधिक समझ वाले बच्चों का कृत्य, ठीक है। 7 वर्ष से अधिक है मगर 12 वर्ष से कम है। उसके बाद है मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का कार्य, धारा 22 में रखा गया है। अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति है, कोई शराब पी के कुछ करता है, कुछ निर्णय करता है तो उसके धारा 23 में रखा गया है। और नशे में धुत व्यक्ति द्वारा, ये है धारा 24 में कि नशे में कोई धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसके लिए विशेष इरादे या ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसमें रखा गया धारा 25 में सहमति से किया गया कार्य ना तो इरादा है ना ही यह ज्ञात है कि इससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना है, धारा 25 में रखा गया है। धारा 26 में क्या है, किसी कार्य का उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं है, व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्ण सहमति से किया गया कार्य, धारा 26 है। उसके बाद धारा 27 क्या है, बच्चे का या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लाभ के लिए विवाहक की सहमति से या उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य क्या, धारा 27 है। धारा 28 का है, डर या गलतफहमी के तह दी गई सहमति, डर की वजह से या गलतफहमी से दी गई सहमति हो सकती है। अगर किसी को डर की वजह से या किसी गलती की वजह से आपने कुछ कह दिया है, सहमति दे दी है तो धारा 28 में आता है। धारा 29 में ऐसे कृत्यों का बहिष्कार जो 36 से स्वतंत्र रूप से अपराध है, अगर ऐसे कृत्य का बहिष्कार है जो 36 और स्वतंत्र रूप से अपराध है तो उसके लिए धारा 29 में रखा गया। धारा 30 में
सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया कार्य। अगर कोई कार्य अच्छा कर रहे हैं उससे उसका भला हो जाता है, सद्भावना से करते हैं, नेक काम करते हैं, नेक दिल से करते हैं। इसलिए धारा 31 में अच्छे विश्वास से किया गया संचार धारा 31 में रखा गया। धारा 32 में क्या ऐसा कार्य जिसके लिए कोई व्यक्ति धमकी से मजबूर हो। अगर किसी को धमकी मिला है, अगर वो ऐसा काम करता है तो उसके लिए मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य धारा 33 में रखा गया, मामूली। और उसके बाद अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जिला न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, बीएनएस की धारा चल रही है और बीएनएस के बारे में पूरा बताया जाएगा आपको, एक एक धारा के बारे में विस्तार से। अभी बस बीएनएस की क्या क्या अभी नियम है, धारा है, वो अभी देखा जा रहा है। तो धारा हमारा 34 है कि निजी रक्षा में किया गया कार्य। अगर किसी ने निजी रक्षा में कार्य किया है तो उसके लिए निजी रक्षा में किया गया कार्य। धारा 35 का है शरीर और संपत्ति को निजी सुरक्षा अधिकार। शरीर और संपत्ति के लिए निजी सुरक्षा का आपको अधिकार है, किसी को मार सकते हैं, मगर ऐसी गलती मत करिएगा, सब देखा जाएगा। धारा 36 में मानसिक बीमारी आदि से पीड़ित व्यक्ति के कृत्य के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार। अगर कोई मानसिक आदमी है, मार रहा है, काट रहा है आपको, उसको बचाव के लिए आप कोई कृत्य करते हैं तो उसकी धारा 36 में रखा गया है। ऐसा कोई कार्य धारा 37 में है, ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध निजी बचाव में कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए धारा 37 में रखा गया है। जब शरीर की निजी सुरक्षा अधिकार मृत्यु कारित करने का विस्तारित हो, जब शरीर की सुरक्षा के लिए किसी को मार भी सकते हैं, धारा 38 में रखा गया है। जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने का विस्तारित हो, अगर आप ऐसा अधिकार अपनी सुरक्षा के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, 39 में रखा गया, 39 में। धारा 40 में क्या रखा गया है, शरीर की निजी सुरक्षा अधिकार है तो शुरुआत का और निरंतर। अगर आप किसी अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए किसी को मारते, पीटते, धकेलते हैं तो ये निजी सुरक्षा के लिए होता है। धारा 41 क्या है, जब संपत्ति को निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने का विस्तारित हो, जैसे कई विवाद होता है, खेत खलिहान के लिए गोली चल जाता है, मार देते हैं, ज़मीन के विवाद के लिए, संपत्ति के विवाद के लिए, तो इसमें भी आप उसमें धारा में रखा गया है, इसकी भी सज़ा है। उसके बाद जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने का है तो हाथ पैर तोड़ देता है, मारपीट कर लेता है। धारा 42 है संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता। ये संपत्ति में रखा गया है, अगर संपत्ति के लिए आप हाथापाई करते हैं या कानूनी लड़ाई लड़ते हैं उसके लिए है। धारा 44 है निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने का घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार, धारा 44 में रखा गया है। धारा 45 में किसी चीज़ के लिए उकसाना, ये कुछ भी हो सकता है। धारा 46 दुष्प्रेरक, किसी गलत काम के लिए आपको उकसाना। भारत धारा 47 हमारा क्या है, भारत में भारत के बाहर अपराधों के लिए उकसाना। भारत में या भारत के बाहर अपराधों के लिए उकसाना भी क्या है, अपराध है, धारा 47 में रखा गया। भारत में धारा 48 है भारत के अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। अगर आप भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाते हैं तब भी आपके लिए धारा 48 है। और उसके बाद धारा 39 है यदि दुष्प्रेरक कार्य का परिणाम स्वरूप किया गया जहां इसकी सज़ा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया है उसे दुष्प्रेरक की सज़ा में रखा जाता है। चढ़ाने वाला काम, चढ़ाने बढ़ाने वाला काम बहुत होता है। पाकिस्तान से सब सीखें। यदि धारा 50 में क्या, यदि उकसाने वाला व्यक्ति उकसाने वाले से भिन्न इरादे से कार्य करता है तो उकसाने वाला व्यक्ति उकसाने से भिन्न इरादे से कार्य करता है तो उकसाने की सज़ा दी जाएगी। चढ़ाने बढ़ाने का काम बहुत करते हैं। उसके बाद 51 दुष्प्रेरक का दायित्व, तो जब एक दुष्प्रेरक किया गया उसका कार्य किया जाता है। अगर किसी को आप दुष्प्रेरित करते हैं गलत काम के लिए, मार दो, काट दो, चोरी कर लो, अपहरण कर लो, तो उसकी धारा 51 रखा गया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को जिला न्यूज़ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके जिला न्यूज़ को अभी आप जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर धारा 52 क्या है, दुष्प्रेरक जब उकसाया गया कार्य और किया गया कार्य के बीच संचयी दंड के लिए उत्तरदायी हो। इसका मतलब क्या है,
दुष्प्रेरक गया जो कार्य किया गया है उसके लिए संचयी दंड के लिए उत्तरदायी, जो संचार हुआ है उसके लिए आप उत्तरदायी थे। धारा 53 के उस दुष्प्रेरण द्वारा किया गया कृत्य भिन्न प्रभाव से दुष्प्रेरक का दायित्व होता है, आपका जिम्मेदारी है। धारा 54 जब अपराध किया जाता है तो दुष्प्रेरण अवस्थित होता है। उसके बाद है मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना। धारा 55 में मौत और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अगर आप उकसाते हैं तो ये है। धारा 56 क्या है? धारा 56 हमारी है कि कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना। अगर कारावास है उसका दंडनीय अपराध है उसके लिए आप उकसाते हैं तो धारा 56 आपको लगेगा। धारा 57 है जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाना, तो धारा 57 लगेगा। धारा 58 मौत या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध की योजना को छुपाना, धारा 58 लगेगा। लोक सेवा अपराध करने की योजना को छिपा रहा है जिसे रोकने का उसका कर्तव्य है। लोक सेवा अपराध करने की योजना को छिपा रहा है। उसके बाद धारा 60 हमारा क्या है कि कारावास में दंडनीय अपराध करने की योजना को छुपाना। अगर कोई जेल में है वो अपराध को कोई योजना बना रहा है, छिपाया जाता है, वो भी एक अपराध है। धारा 61 है आपराधिक साजिश करना भी अपराध है। आजीवन धारा 62 क्या? आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयास करने के लिए सजा। आपको आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने के लिए सजा धारा 62 में है। धारा 63 में क्या है? धारा 63 में बलात्कार है। धारा 64 में बलात्कार के लिए सजा है। कुछ मामलों में धारा 65 में कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा है। धारा 66 में मौत का कारण बनने या पीड़िता की लगातार क्षीण अवस्था के लिए सजा है। धारा 66 में 63, 64, 65, 66 बलात्कार बहुत है। इसके बाद है धारा अलगाव के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग करना। अगर आप अलगाव के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ या अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग करना 67 में है। धारा 68 में क्या? अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग करना, ये धारा 68 में है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी ला न्यूज़ को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, जी ला न्यूज़, और इसी तरह आप पढ़ते रहें तो सब्सक्राइब कर लें। 69 क्या? कपट पूर्वक साधन से आदि का उपयोग करके संभोग करना क्या है? झूठ बोल के या पैसे दे के या किसी तरीके से आपको कपट पूर्वक करता है, पैसा नहीं देता है, तो 69 है कपट पूर्वक साधन से उपयोग कर संभोग करता है आपके साथ। तो ये 70 क्या है? 70 सामूहिक बलात्कार गैंगरेप। 71 क्या? बार बार अपराध करने के लिए सजा 71 में है। 72 क्या है? कुछ अपराधों आदि से पीड़ित की पहचान का खुलासा करने के लिए 72 है। 73 क्या है? न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित किसी सामग्री को बिना अनुमति के छिपाना या प्रकाशित करना। न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित किसी भी सामग्री को बिना अनुमति के छापना या प्रकाशित करना अपराध है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 75 यौन उत्पीड़न के लिए सजा। धारा 76 क्या? महिला को निवष्ट करने के इरादे से उस पर हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, बहुत गंदा 76। और उसके बाद 77 टाका झांकी मत करिए। 78 है पीछा मत करिए। 69 है किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द या इशारे का कार्य न करना। 80 हमारा दहेज हत्या आ गया है, दहेज के लिए हत्या करना। उसके बाद है 81 है किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास पैदा कर सहवास करना, धोखे में रखना, गर्लफ्रेंड बनाना और धोखे से विवाह का विश्वास पैदा करके उसे सहवास करना, ये भी क्या है? एक अपराध है। पति या पत्नी के जीवन काल के दौरान दोबारा शादी करना, धारा 82 में रखा गया है। उसके बाद 83 में वैध विवाह के बिना धोखे से विवाह समारोह संपन्न करना। अगर वैध विवाह के बिना आप धोखे से विवाह समारोह संपन्न करते हैं इसके लिए भी। धारा 84 क्या है? धारा 84 है कि किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से फुसला ले जाना, हिरासत में रखना क्या है? ये भी अपराध है। उसके बाद है आपराधिक इरादे से रखना है तब किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है, तो ये भी धारा 85 में है। भाई बहन करते हैं, ये भी है। और 86 क्रूरता की परिभाषा बताया गया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी ला न्यूज़ को
अभी आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है 87 क्या है हमारा, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना, अपहरण कर लेते हैं, ये भी अपराध है। 88 क्या, याद रखिएगा, गर्भपात का कारण बनना। अगर आप किसी के लिए गर्भपात का कारण बन जाते हैं, महिला का बच्चा गिर जाता है, तभी आपको अपराध है। महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना, ये भी क्या है, अपराध है। और गर्भपात 90 क्या है, गर्भपात करने के इरादे से किया गया कार्य हुई मृत्यु। अगर आप किसी को ढकेल देते हैं, महिला प्रेग्नेंट है, या तेल गिरा देते हैं, छिलका गिरा देते हैं, या उसको ढकेल देते हैं सीढ़ी से, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है उसके और उसके बच्चे की, तो आप गर्भपात करने के इरादे से किया गया कार्य हो सकता है, जिससे आप दोषी होंगे। बच्चों को जीवित पैदा होने से रोकने, जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया कार्य, ये भी 91 में आ गया है, 91 में। और गैर इरादन हत्या की श्रेणी में आने वाले अजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण बनना। और आपने गैर इरादन से किसी बच्चे का ऐसा पेट में लात मार दिया उसकी माँ को, जिससे कि बच्चा पेट में ही मर गया, तो ये मृत्यु का कारण आप बनते, उसके लिए भी आपके ऊपर लगेगा। अब 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के माता पिता उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा एक्सपोजर या परित्याग करना, 93 है। और 94 मृत शरीर में गुप्त निपटारा द्वारा जन्म को छिपाना, ये भी अपराध है और 94 में आता है। उसके बाद है हमारा अपराध करने के लिए बच्चों को काम पर रखना, ये भी बहुत बड़ी, ये तो हर जगह होता है। नियोजन करना, संयुक्त करना, ये सब क्या है, धारा 95 में आता है। 96 बच्चों की प्राप्ति करना, ये धारा 96 में आता है। धारा 97 में 10 साल से कम उम्र के बच्चों का अपहरण या उसके चोरी करने के इरादे से अपहरण करना, क्या आता है 97 में। धारा 98 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना। और धारा 98 में गैर इरादतन हत्या करना, ये 98 में आता है। और 99 में वेश्यावृत्ति आदि के बच्चों के खरीदना, और 99 हत्या में आ गया। और यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। हमने 1 से 99 तक पढ़ा है, और उसके बाद धारा 100, 101 नहीं है BNS में, तो हम उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, मिलते हैं और उसके बाद नया वीडियो बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहेगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।